राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज शुक्रवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ माँ लक्ष्मी की कथा। बंधुओं, माता लक्ष्मी की कथा शुक्रवार के दिन सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप में वास करेंगी। बंधुओं, आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, कथा को पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ ही सुनना, ताकि माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास हो सके। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ महालक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो माँ महालक्ष्मी की जय हो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा वहां प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों की ओर दृष्टिपात करके खेल खेल में ही उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों को क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए और पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहां से चल दिए। तदंतर सब देवता दैत्यों को साथ लेकर वासुकी नाग के समीप गए और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। इतने में ही वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल को जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को ऊपर उठा लिया। उस समय यह एक अद्भुत घटना हुई। जब देवता और दैत्यों ने बथानी को घुमाना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथानी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान दैत्य और देवता एकीभूत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कच्छप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल भी वज्रसार की भांति दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़वानल प्रकट हो गया। साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब अमित तेजस्वी देव ऋषि ने देवताओं को पुकार कर कहा, अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन ना करो। इस समय समुद्र उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। वे प्रातपर हैं, परमानंद स्वरूप हैं। योगी पुरुष भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। देवता अपने श्वास साधन में संलग्न हो समुद्र मथ रहे थे। वे अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद जी की बात नहीं सुन सके। केवल उद्यम का भरोसा करके वे क्षीर सागर के मंथन में संलग्न थे। अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ, वह तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था। वह प्रौढ़ विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचा और ऊपर नीचे संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत सहित वहीं छोड़ भाग खड़े हुए। उस समय उस लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्दोष कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य
संपूर्ण त्रिलोकी की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। इसके बाद भगवान विष्णु के समीप मंदराचल की मधानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी से अपने अपने चंद्र बल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गर्गाचार्य जी ने देवताओं से कहा, इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और दशम स्थान में है। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं। इसलिए तुम्हारे कार्य की निमित्त इस समय चंद्र बल बहुत उत्तम है। यह गोमंत नामक मुहूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा गर्ग जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जना करते हुए बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर से आवाज उठी थी। इस बार के मंथन से देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे, लाल रंग की सैकड़ों गौएं घेरे थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष में भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन संपूर्ण गौओं का दान अवश्य करें। ऋषियों के याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सब गौएं दान कर दी तथा यज्ञ कर्मों में भली भांति मन को लगाने वाले उन परम मंगल में महात्मा ऋषियों ने उन गौओं का दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर को मथने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, चूत और संतान, ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सब को एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्य मंडल के समान परम कांतिमान था। वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। इसके बाद चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र को मथना आरंभ किया। वे सभी बल में बड़े चढ़े थे और बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार उस मथे जाते हुए समुद्र से उच्चैश्रवा नामक अश्व प्रकट हुआ। वह समस्त अश्व जाति में एक अद्भुत रतन था। उसके बाद गज जाति में रतनभूत ऐरावत प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक से मद की धारा बह रही थी। इन सब को भी मध्य में स्थापित करके वे सब पुनः समुद्र मथने लगे। उस समय उस समुद्र से मदिरा, भांग, काकड़ा सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्यधिक उन्माद कारक धतूर और पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सब को भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। इसके बाद वे श्रेष्ठ दानव पुनः पहले की ही भांति समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेता पुरुष वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं के दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई कोई इन्हीं को रिद्धि सिद्धि, आज्ञा और आशा नाम देते हैं। कोई योगी पुरुष इन्हीं को वैष्णवी कहते हैं। सदा उद्यम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी
इन्हीं को माया के रूप में जानते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले ज्ञान शक्ति से संपन्न है, वे इन्हीं को भगवान की योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा, देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से उनके श्री अंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है। चारों ओर से चंवर डुल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्य अधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। बोलो महालक्ष्मी माता की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।